हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ फैकल्टी सुश्री बीके सावित्री दीदी। आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और राजयोग में अपनी सेवाएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा रही हैं और साथ ही साथ सीआरसी गोरखपुर के साथ पूर्व में भी कई कार्यक्रमों के जरिए अपनी सेवाओं को हम सभी के लिए, हमारे सभी अभिभावकों के लिए, हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध कराती रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे श्री रवि कुमार, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सीआरसी गोरखपुर। आपके कुशल नेतृत्व और निर्देशन में सीआरसी गोरखपुर परिवार बेहतर से बेहतर कार्यक्रमों को सम्मानित प्रतिभागियों, अभिभावकों और दिव्यांगजनों के लिए ला पा रहा है। साथ ही साथ आज के इस हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे हम सबके राष्ट्रीय निदेशक आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर NIEPVD देहरादून। आपका भी आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीआरसी गोरखपुर के सभी सम्मानित अधिकारी, कर्मचारीगण और साथ ही साथ कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे कार्यक्रम समन्वयक श्री राजेश कुमार यादव, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर, श्री नागेंद्र पांडे और श्रीमती संध्या सिंह, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर सीआरसी गोरखपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से न बल्कि हम सभी ऐसे सम्मानित प्रतिभागियों तक अपने विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जिससे कि वो आने वाली जो चुनौतियां हैं, आने वाले जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनका किस तरीके से सामना कर पाएं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारी सम्मानित वक्ता हैं आदरणीय सुश्री बीके सावित्री दीदी जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे हम सबके साथ जुड़ चुकी हैं। दीदी ओम शांति ओम, आपको सादर प्रणाम। आज का प्रोग्राम अपने निर्धारित समय से ही प्रारंभ होगा। अभी अगले 1 से 2 मिनट में हमारे सभी सम्मानित कार्यक्रम अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक, निदेशक जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ जाते हैं वैसे ही हम कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने सम्मानित प्रतिभागियों को यह बताना चाहूंगा कि इस कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान उभरे हुए हालात को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का सफलतम संचालन किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन का प्रयोग आप सभी को करना चाहिए और यह हेल्पलाइन पूरे भारत देश में देश के आम नागरिकों के लिए 27 केंद्रों के जरिए अपनी सेवाओं को उपलब्ध करा रही है और साथ ही साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कुशल परामर्शदाताओं के द्वारा, क्वालिफाइड काउंसलर्स के द्वारा ऐसे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है जो वास्तव में नीडी हैं, जो वास्तव में कहीं न कहीं डिप्रेशन या अवसाद से पीड़ित हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो बहुत ही कम समय में यह हेल्पलाइन एक तरीके से अभूतपूर्व सफलता को हासिल किया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑन कॉल परामर्श सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है इमोशनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग और आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, इस वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 महामारी के पहले या बाद में स्थितियों में किस तरीके से हम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं उससे संबंधित है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कार्यक्रम अध्यक्ष श्री रवि कुमार सर जुड़ चुके हैं। रवि सर, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम की अपनी एक रूपरेखा है, कार्यक्रम को समय से ही शुरू करना है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलें सर। श्री रवि कुमार सर। यस सर, प्लीज सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअली हमारे पार्टिसिपेंट्स हम तक जुड़ते रहेंगे वो अपनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन क्योंकि सुश्री बीके सावित्री दीदी का मत है कि कार्यक्रम अपने सही समय से होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम का जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय की रूपरेखा के अनुसार हमारे आज के कार्यक्रम की वक्ता सुश्री बीके सावित्री दीदी अपने विशेषज्ञता का जो एक तरीके से अनुभव है वो अभी सभी हमारे सम्मानित प्रतिभागियों के समक्ष रखेंगी। तो कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री रवि कुमार सर का। सर आप आए और स्वागत भाषा के जरिए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ फैकल्टी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एवं राजयोग की विशेषज्ञ सुश्री बीके सावित्री दीदी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की अनुमति प्रदान करें। श्री रवि कुमार सर।
या गुड आफ्टरनून टू यू ऑल सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सीआरसी गोरखपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों से सीआरसी गोरखपुर कंटिन्यूअसली ऑनलाइन कोविड पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे एक्टिविटीज कराते रहे। उसी क्रम में आज ई सीरीज वेबिनार 117 की सीरीज में आज का जो टॉपिक है इमोशनल स्टेबिलिटी, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हुए जो भी दिव्यांगजनों के प्रति जो भी साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आज इस वेबिनार को आयोजन किया गया है। और इसमें हमारे वेबिनार में चीफ रिसोर्स पर्सन के रूप में बहुत ही अनुभवी और रिसोर्स पर्सन जुड़ी हुई हैं। सो on behalf of CRC Gorakhpur, first of all, I would like to welcome our director, Dr. Himanshu Das, sir, who is the director of National Institute of Empowerment of Person with Visual Disabilities, Dehradun. Warm welcome, sir. साथ ही साथ आज हमारे बीच हमारे चीफ रिसोर्स पर्सन के रूप में जुड़ी हुई हैं राजस्थान से श्रीमती बीके सावित्री दीदी, जो सीनियर फैकल्टी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड राजयोग प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मैम। मैं आशा करता हूं आज के ये वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल होगा। साथ ही साथ मैं इस वेबिनार में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, को कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद देता हूं, जो कंटिन्यूअसली सीआरसी गोरखपुर के प्रति कंटिन्यूअसली दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन वेबिनार्स, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन एजुकेशन कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए किया है। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, वंस अगेन वार्म वेलकम टू यू ऑल एंड once again thank you. Now I would hand over to Sri Rajesh Kumar ji to continue with the programs. Thank you, sir. Thank you so much for your kind blessing to starting such kinds of program. Now I would like to invite Miss BK Savitri Didi, Senior Faculty Meditation, Spirituality and Rajयोग, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजस्थान। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आशीर्वाद के हम सभी आकांक्षी हैं और आज का ये जो महत्वपूर्ण वेबिनार इमोशनल स्टेबिलिटी संदर्भित विषय पर है, इसको हम एक तरीके से खुद के इमोशंस को किस तरीके से मजबूत बनाए रखें और दूसरों को हम किस तरीके से उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के काम कैसे आ सकते हैं, इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता आप प्रदान करें। सुश्री बीके सावित्री दीदी, स्वागत है। दीदी ओम शांति ओम, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा दीदी। ओम शांति ओम दीदी। यस, आज का कार्यक्रम हम एक गीत सुन करके कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। ओके दीदी। जीवन महक जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है, सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है।
गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। हर्षित मुख जो रहता है सबका ही बनता है। खुशियों से खिला रहता चेहरा अतीन्द्रिय सुख वो पाता है। सहयोग सभी का मिलता उसको प्रभु पसंद बन जाता है। प्रभु पसंद बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। ओम शांति। आज का जो हमारा आपसी वार्तालाप का विषय है कि हमारी इमोशंस स्थिर हो, स्टेबल हो, अर्थात उसे कहीं आधार हो कोई, और वो आधार ऐसा मिले जिससे कि मन की बीमारियां, मन की कमजोरियां, मन की थकावट, मन का मायूस होना और मन में इरिटेशन, एंगर, इमोशनल इन्फेक्शन, कई प्रकार के टॉक्सिन्स मन में निर्माण हो रहे हैं। अलग अलग प्रतिदिन परिस्थितियां निर्माण हो रही है। ये सारा विश्व जो है वो इस विश्व में जीवन जीने वाले हर व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जीव जंतु, प्राणी, पंछी, सभी के मनों का एक समूह है। पंछी हर रोज सवेरे उमंग उत्साह में, आनंद में अपनी आवाज हम तक पहुंचाते हैं, परंतु उनमें कोई मनोविकार नहीं दिखाई दिया। वे हमें खुशी देते हैं। प्रकृति के 5 तत्व, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अब तक तो वे भी हमारे संपूर्ण सेवक थे। सदियों से हमें इन 5 तत्वों ने सेवाएं हमारी की, परंतु हम सभी जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो जीवित आत्माएं हम इस सृष्टि पर जीवन जी रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी हिल गई है। कौन सी? मन की स्टेबिलिटी। मन स्थिर नहीं है, और उसके कारण आज साइको या मनोचिकित्सा का विषय भी हम सब जानते हैं, और आप सभी में से कुछ प्रोफेसर्स भी हैं इस विषय में, और आप सभी का इलाज भी करते हैं। आज मैं आपको यह एक चित्र दिखा रही हूं
जिसमें हेडिंग में बताया है दिव्य गुणों का वर्गीकरण। इसमें 7 मुख्य हेडिंग है। सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है शांति, तीसरा है प्रेम, चौथा है सुख, पांचवा है आनंद, छठा है पवित्रता, सातवां है शक्ति। और फिर उसके वर्गीकरण पुनः ज्यादा बताए गए हैं। मैं एक उदाहरण के लिए ज्ञान का फर्दर वर्गीकरण बताती हूँ। यदि मेरे में ज्ञान है, मेरा मन ज्ञानी है, समझदार है, उसके पास ज्ञान के रतन है, तो मेरे में धैर्यता होगी। नंबर 2, मेरे में सत्यता होगी। नंबर 3, मेरे में समझदारी, गंभीरता होगी कि इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मेरे में दूरदर्शिता होगी कि आने वाले समय को परखना और उस अनुसार निर्णय करना। मेरे में नियमितता होगी, पंक्चुअलिटी, ज्ञानी सदा पंक्चुअल होता। रमणीकता भी होती है ज्ञानी में, अर्थात आंतरिक रूप से ज्ञानी खुश रहता है, रमणीकता है, सीरियस नहीं है। ज्ञान का मतलब सीरियस नहीं है, परंतु खेल दिली भी होती है। और ज्ञानी माना समदृष्टि। ये मैंने एक उदाहरण आपको पढ़ के बताया, ज्ञान का, शांति का, प्रेम का, ऐसे इसका फर्दर वर्गीकरण। अब ये जो आधार है हमारे मन का, वो आधार इन 7 गुणों का कई जन्म लेते लेते, पुनर्जन्म लेते लेते हमारे मन में ये जो आधार है वो कमजोर भी है, और ये जो गुण है वो कम हो गए हैं, जिसके कारण फिर इरिटेशन भी आ जाता है, एंगर भी आ जाता है, ईगो भी आ जाता है, लोभ भी आ जाता है, ईर्ष्या भी आ जाती है। अब ये बात को यहाँ थोड़ा समय विराम देते हुए, जबकि आज का विषय हमने चुना हुआ है कि भाई आज के जो परिस्थितियां हैं कोविड की, हो चुका 2 बार, अभी तीसरे की एंट्री होने वाली है, और उसके फलस्वरूप कहते कयामत का समय जैसे कि आ गया है। एक साथ हजारों को प्राकृतिक आपदाएं ले जा रही है, कुछ भी हो रहा है। सब आपने 3-4 दिन पहले भी न्यूज सुने होंगे। तो ऐसे समय में भय, चिंता, अनसर्टेनिटी, और आगे क्या करें, मन कंफ्यूज है, सूझता नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा है, मन भारी भी है, टेंशन भी है, तनाव भी है, आर्थिक समस्याएं भी है। सारी वो वर्णन मैं नहीं करूंगी, आप सब अवेयर है उनके। हम आगे का सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब इमोशंस के लिए अगर आपके पास डायरी पेन हो, तो मैं एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए आपको इशारा दे रही हूँ। और अगर आप डायरी पेन लेकर नहीं आए हैं, कोई हर्ज नहीं। आपके मन बुद्धि में आप थोड़ा सा चिंतन करें, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव भावनाएं, लिस्ट ऑफ नेगेटिव भावनाएं। इमोशंस को हम हिंदी भाषा में भावनाएं कहते हैं। तो कृपया आप, मैं 1 मिनट देती हूँ, 1 या 1.5 मिनट में आप लिस्ट ऑफ भावना, लिस्ट ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव भावना, नेगेटिव, उसका लिस्ट बनाएं। ओम शांति। अभी हमने अपने अंदर जाकर, वी वेंट इनसाइड। तो मन और मनोबल आएगा किसके आधार से?
अच्छे श्रेष्ठ विचार के आधार से। और श्रेष्ठ विचार कैसे निर्माण होते हैं मन में? हमें क्रिएट करने होते। तो हम कौन है क्रिएट करने वाले? वो हम कौन है? हम तो कंप्लेन करते, मन दौड़ रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, मन तो स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है। अरे भाई, आपका एक संतान है, मानो आपका बेटा है, बेटी है, या आंगन में आप बैठे हैं, दौड़ रहा है, तो उसको हाथ कौन पकड़ेगा? दौड़ता हुआ कौन रोकेगा? कोई और आएगा? ये आपको करना पड़ेगा। तो मन आत्मा का बेटा है, बुद्धि आत्मा का कंट्रोलर है, एंड संस्कार जो है वो रूलर है। तो आपके अंदर 3 मेंबर्स हैं, 3 फैमिली मेंबर्स हैं इंटरनली, मन, बुद्धि एंड संस्कार। ये तीनों सूक्ष्म है, ये तीनों कर्म इंद्रियां आप आत्मा की हैं। तो आत्मा अगर अपने राजाई स्वमान में है, सेल्फ रिस्पेक्ट में है, अपनी चेतना में मजबूत है, फ्री है, कि फिर मन आत्मा को दौड़ा रहा है, राजा को दौड़ा रहा है, तो आत्मा प्रजा बन जाती है मन की। जब आत्मा प्रजा बन जाती है तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसको हम मनोविकार कहते हैं और मनोरोग कहते हैं। तो जब तक आप अपने सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आते हैं, सेल्फ रूलिंग पावर में नहीं आते हैं, तो वो आप आत्मा को ही कहते हैं ना, पिता तो है इसका, इस बच्चे का, पर पिता का चलता नहीं है बेटे के पास या बेटी के पास। हाँ, बेटा बेटी सुनते नहीं है। लाइक दैट, अगर मेरे मन बुद्धि पर मेरा रूलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है, तो क्या होगा? डेफिनेटली वो हमारे ऊपर राज्य करेंगे। तो आज संसार में जो प्रॉब्लम है वो सभी के मनों का क्या प्रॉब्लम है कि इसके भी नेगेटिव भावनाएं, इसकी भी नेगेटिव भावनाएं, इसकी भी नेगेटिव भावनाएं। और कईयों ने, जब पहली बार कोविड आया तो सभी ने यही कहा कि सभी के खराब विचारों का ये समुदाय और उसका रिजल्ट है कोविड। अब और भी ये बढ़ रहा है क्योंकि सब लोग कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही पहला कोविड खत्म हुआ, आजादी मिली, तो लोगों ने और जो नियम है कि वे सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, वगैरह वगैरह, उसका उल्लंघन करने लगे। तो फिर दूसरी बार कोविड आया। अभी भी जो सूचनाएं मिल रही है, तो सोशल डिस्टेंस तो खाली शरीर को दूसरे शरीर से अलग रखा। मेरे नेगेटिव विचारों के प्रकंपन, मेरे नेगेटिव विचारों की बैड एनर्जी पूरे वायुमंडल में, पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है? ब्रह्मा कुमारी 5 तत्वों को भी पॉजिटिव एनर्जी का दान करती है। समुदाय में बैठ करके, संगठन में बैठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 3 बजे, 2:30 बजे, कभी और शाम को भी संध्या के समय, जो संध्या का समय पवित्र समय है, हम अपनी दिनचर्या में से ये टाइम निकालते ही हैं। कहाँ हमारी वो लाइफस्टाइल की भाई सवेरे 8 बजे तक, 9 बजे तक सोए रहते हैं, और कहाँ ये लाइफस्टाइल कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में होकर के हम अच्छी शुभ भावनाओं के प्रकंपन फैलाएं। पहले तो खुद को दें। और जिन राजयोगी भाई बहनों में ये ताकत आई है कि अपने सेल्फ पर, अपने अंदर व्यवस्था को, अपने मैनेजमेंट को, सेल्फ मैनेजमेंट को एनर्जेटिक बना के, फिर जब उनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा होता है तो वो क्या करते हैं? विश्व को अनुदान करते हैं, प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं। सड़क को खत्म, कचरा है तो आता है ना जमादार सफाई करने, परंतु यहाँ का कचरा कौन साफ करेगा? तो राजयोगी भाई बहने ये सेवा, विश्व सेवा कर रहे हैं, प्योर प्रकंपन फैलाते रहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, शुभ भावनाओं के। इसलिए आपको मैंने बोला, 1 मिनट दी कि काइंडली बाइफरकेट द भावनाओं को, विचार योर गुड भावना, विचार योर बैड भावना।
श्रेष्ठ भावनाएं, शुभ कामनाएं, कल्याणकारी भावनाएं। तो जो आत्माएं अभी इस समय, ऐसे कलयुग के समय, ऐसे तमो प्रधानता के समय, क्योंकि जिनको तमो प्रधान लाइफस्टाइल पसंद है वो और भी ज्यादा तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में कोई सतो प्रधान वाइब्रेशन फैलाए, कोई श्रेष्ठ विचारों के वाइब्रेशन फैलाए, ऐसे परमात्मा को अच्छे सच्चे राजयोगी आत्माएं चाहिए। और भगवान आया है इस सृष्टि को पावन बनाने, जिसको आप ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो जैसे फ्लाइट, हवाई जहाज उड़ता, रॉकेट उड़ता, सैटेलाइट को आप भेजते हो गैलेक्सी में ऊपर संशोधन के लिए, पर उसका कनेक्शन तो किसी के साथ होता है। कुछ समय पहले अपना एक ऊपर गया था यान, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, याद है ना वो घटना? आप लोगों को न्यूज में भी आई थी बहुत बड़े पैमाने से। तो जो साइंटिस्ट था उसकी आंखों में पानी आ गए थे, फिर नरेंद्र मोदी ने उनको थोड़ी आथत दी थी, और बाद में थोड़ा वो सैटेलाइट कहाँ गुम हो गया, क्या हो गया, वो सब सर्च किया गया, फिर से वो कनेक्टिविटी आई। ऐसे हम 800 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर हैं। कहाँ से आए हैं? ओरिजिन कहाँ है? कहते भगवान का घर। भगवान का घर कहाँ बताते? ऊपर। तो ये गैलेक्सी जो है, तारामंडल, उससे भी पार ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है, शांति धाम है, परम धाम, ये सब एक ही जगह के नाम है, जिसको भगवान के घर का नाम दिया जाता है। तो वहां परमात्मा रहता है। तो जैसे सैटेलाइट का, भारत का सैटेलाइट का कनेक्शन भारत के साथ होता है, वैसे हम 800 करोड़ आत्माओं का मूल कनेक्शन परमात्मा के साथ है। अब वो कनेक्शन छूट गया है, इसलिए हम अभी तड़प रहे हैं। पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, शुभ भावनाएं नहीं है, हम खुद दुर्भावनाओं के शिकार बने हुए हैं। तो जितना ज्यादा नेगेटिव होते हैं थॉट्स, उतना हम पर बोझ, हम हैवी टेंशन वाले बनते। ये टेंशन हमारी बीमारी है, मन की बीमारी, और मन कमजोर होता है। अब क्या करना है, उस पर हम आते हैं, हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, और उस ट्रेनिंग को हम लोग अनुभव करते हैं। हमारे पास कोई कथा नहीं है, उपदेश नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, वेरी साइंटिफिक ज्ञान है, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। आप हैं राजयोग मेडिटेशन जो यहाँ प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, उसमें मन को श्रेष्ठ भावनाओं में, श्रेष्ठ शुभ विचारों में, श्रेष्ठ चिंतन में ट्रेनिंग मिलती है। इतना हम लोगों को ऐसा ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान को सुन करके हम मन में वो अभ्यास करते हैं। तो आप क्या करेंगे, चाहे 15 मिनट के बाद, चाहे आधे घंटे के बाद, आप PAUSE पॉज माना विराम, मन को विराम दे। मन को सशक्त बनाना है तो मन को विराम दे। कौन सा विराम दे? मैं शक्तिशाली आत्मा, सोचा, मन से सोचा, फिर मानो, माना बिलीव करो। आप भगवान को क्या कहते हो? ऑल माइटी, माना उसके पास सर्व माइट है, कहते हो ना। तो हम सभी 800 करोड़ उसके संतान है। तो वो जब माइटी है, सब किसकी शरण में जाते? उसके। तो सर्वशक्तिवान है, तो उसके संतान के नाते हमारे में भी तो शक्तियां होगी ना। वो सुषुप्त हो गई है, अब उसको उजागर करना है। वो कैसे होगा? थिंक, स्टार्ट बिलीविंग, एक्सेप्ट, आपके ऊर्जा निर्माण होगी, आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होगी।
then you act according to power. सोचा, बिलीव किया, and then act. आप देखेंगे आपके मन में भी एनर्जी आई, आपके तन में भी एनर्जी आई। ये सच है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये सच है। इसका आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। आपके अंदर जो पल भर के लिए वो नेगेटिव विचारों ने आपको कमजोर बना दिया है, अब इसके लिए साइकोलॉजिकली कई बातें हैं। एक है कि मैं अपने नेगेटिव विचारों से कमजोर हूं। दूसरा है कि सामने दूसरे व्यक्ति हैं, चाहे ऑफिस में है, बिजनेस में है, चाहे ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां कोई मिल गया, चाहे घर में कोई हमारे रिश्तेदार है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, उनके नेगेटिव विचार जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे अंदर एक इन्फेक्शन पैदा होता है। जैसे आपको टूथ एक है, तो टूथ एक में कहते हैं भाई इन्फेक्शन है, अंदर पस हो गया, अंदर सड़न हो गई है, उसका दर्द है, फिर आप एंटीबायोटिक लेते हैं। तो अब जब हमारे मन की आदत ऐसी हो गई है कि हम दूसरों के नेगेटिव अवगुणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसका इन्फेक्शन हमको लगता है। अब इसको कौन चेंज करे कि मैं दूसरों के अवगुण पता है पर मैं कल्याणकारी विचार करूं, मैं अपने आप को ब्लेसिंग दूं, दुआएं दूं, मैं उनके प्रति भी, उनके अवगुण है पर उनके प्रति भी अगर शुभ विचार करूं, दुआओं की विचार करूं, तो मेरा मन तो मैला नहीं होगा। सावधान रहे, सामने वाला ठीक नहीं है, भाई उसके अवगुण है, ठीक है, मालूम है, हम आंख मीच करके संसार में नहीं चल रहे हैं। संसार कोई रोज का गार्डन नहीं, गुलाब का बगीचा नहीं है, कांटे हैं, परंतु मैंने क्या किया, मैंने बीच में क्या कर दी, शुभ विचार की एक बाउंड्री बना ली। तो शुभ विचार से मेरे अंदर जो उनका इन्फेक्शन एब्जॉर्ब हो रहा था वो रुक जाएगा। और इसलिए मेडिटेशन जब हम करते हैं तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने मन को सोचने की सही दिशा दी है, प्रॉपर गाइडेंस दिया है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, स्वरूप, स्वरूप, रूप माना आइडेंटिटी, माना मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है, सुख देना, सुख लेना, दुख देना, दुख लेना छोड़ दो। अब तक ये चला, दुख देना, दुख लेना, इसके बजाय सुख देना, सुख लेना, ये नया तरीका है, न्यू वे ऑफ लिविंग। तो हमें क्या करना है, संगठन के बीच में है हम लोग, अब सामने वाला जो कर रहा है हम डिटैच हो जाएं। जैसे कमल कीचड़ में उगता है पर कमल न्यारा रहता है कीचड़ से, ऐसे हम क्या करें, संसार के मध्य है, सबके विचार अलग अलग है और अनेक विचारों का ये पूरा समूह है जो अभी नेगेटिव है, सागर है नेगेटिविटी का, उसके बीच में तैरने आना चाहिए। और वो तैरने का तरीका क्या है, नाव में पानी ना आए, नाव पानी के ऊपर रहे तो नैया पार होती है। ऐसे हमारे मन की स्थिति को हमें इस संसार में रहते हुए बारंबार चेक चेंज, चेक चेंज, चेक चेंज। आप समझो कि मैं मेरे मन को सवेरे एक बार मैंने अटेंशन दे दिया, नहीं, फिर प्रैक्टिकल जीवन में भी कदम कदम पर अलग अलग व्यवहार वाली, अलग अलग स्वभाव वाली, अलग अलग संस्कार वाले व्यक्ति आपके समागम में, आपके संपर्क में आएंगे। आपको अलर्ट रहना है, क्या करना है, हम उनको दोष न दे,
उनके नेगेटिव विचार के, उनके नेगेटिव बोल भी है, कोई अपमान भी करता है, कोई हमें धोखा भी देता है, उन सभी बातों के नेगेटिव एनर्जी को हम मन में संग्रह कर लेते हैं। ये गलती हमारी है, संग्रह ना करें। एक सेकंड में उस घटना को, जो घटना हो चुकी, परमात्मा कहता है अगर क्यों क्या क्वेश्चन में चले गए, जिसको हम कहते हैं तर्क, जिसको कहते हैं ईगो के क्वेश्चनों की कतार, क्यों, तो क्या होता है, हम उलझ जाते हैं और वो व्यक्ति तो जैसा व्यवहार करना था करके चला जाता है, हम जलते रहते हैं, वो आग हमें जलाती रहती है अंदर दूसरे के व्यवहार। एग्री? हम अगर पहले सावधान होते तो हम बलवान होते, हम बलवान होते तो वो हमारा इंसल्ट नहीं कर सकते थे, पर हम सही सरल उस समय सावधान नहीं थे, इसलिए दूसरे का वार हम पर हो जाता है। अब परमात्मा कहते हो गया वार, किसी ने इंसल्ट कर ली, वो तो चला गया, मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे अपने मन को खुश करना है। देखो आपके बेटे को आंगन में किसी बेटे ने मारा, चांटा मारा, आप माँ हो, पिता हो, क्या करते हो? हाथ पकड़ के बेटे को क्या करते हो? घर में ले आते हो, उसके माथे पर हाथ रखते हो, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके उसको समझाते हो, फिर उसको प्यार करते हो, कुछ देते हो, कुछ अच्छी बातें करते हो, उसके मन को क्या करते हो? उस दूसरे बच्चे ने जो उसको मारा, जो उससे खिलौना ले लिया, जो कुछ भी किया, उस बात को आप भुला देते हो कि नहीं आपके बालक को, कि मेरा बालक खुश रहे, उसको हंसाते हो। अब मन आपका बच्चा है और आपको अपने मन को बहलाने के लिए फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का राजा हूं, मेरे मन को मुझे अच्छे श्रेष्ठ सुख के घटनाओं में ले जाना है। दुख की घटनाओं को बारंबार दोहराने से दुख बढ़ता है और सुख की घटनाओं को बारंबार याद करने से पिछले गम की बातें डाइल्यूट होती है। गम की बातों की बैड एनर्जी का पावर जो हम पर छाया था, जब कोविड हो जाता है उस समय कहते हैं इम्यूनिटी पावर चाहिए, स्टेमिना चाहिए। तो स्टेमिना के लिए क्या करेंगे? स्वयं को उन नेगेटिव विचारों जो हम पर आ गए हैं, इम्पोज हो गए हैं बीमारी से, चाहे जिस भी कारण से, उनको हम नकार कर दें। मैं अच्छा हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं इसमें से निकल सकता हूं, मैं इसका पावर टू फेस, यहाँ दूसरी शक्ति आती है पावर टू फेस। अगर हो जाता है, बीमारी आ जाती है, तो आपने देखा कई केस विजयी होकर आए। खाली क्वारंटाइन में बैठ के थोड़ा बहुत ध्यान दिया, अटेंशन दिया, ये वो लेने का करने का, अच्छा। और कई तो अच्छे हो सकते थे, फिर भी निराशा में चले गए, भय में चले गए। तो नेगेटिव थिंकिंग आपको कहां ले जाएगी? डाउनफॉल में। तो वो थिंकिंग को कौन बदलेगा? राजा बदले। क्यों? मन आपकी रचना है, उसको जो आप अलाउ करोगे वैसे वो दिशा में काम करेगा, है ना? तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग, शुभ भावना की थिंकिंग, श्रेष्ठ विचारों की थिंकिंग, कल्याणकारी विचारों की थिंकिंग, जीवन के जो रोजिंदा रूटीन के कामकाज है उसको आवश्यक नेसेसरी थॉट्स कहते, वो करो। इन शक्तिशाली विचार करो। नहीं है अगर आप में शक्ति, कोई हर्ज नहीं। आपके पास धन नहीं है, हाँ, आपको घर लेना है, आपको बच्चों की पढ़ाई करनी है, आप बैंक से लोन ले। जबकि परमात्मा जो है, गॉड है, वो तो आपका परम पिता है, आपका अपना है। तो भक्ति तो की, श्रद्धा तो रखी हमने, भगवान को प्रार्थना भी की, जाकर मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया,
भगवान मेरा ये काम कर दो। हम पूछते हैं, अपन सब करते हैं ना, भारतवासी तो भगवान को मानते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, राजयोग मेडिटेशन में, भक्ति में क्या होता है, मुख के मंत्र बोलते हैं, हाथ से फूल चढ़ाते हैं, माला फेरते हैं, आरती करते हैं, परंतु हमारा मन परमात्मा से लगाने कनेक्टेड नहीं है। तो जब कनेक्शन जुड़ेगा तब एनर्जी आएगी, क्योंकि वो है सर्व गुणों का सागर एंड सर्वशक्तिमान। तो जब परमात्मा से हमारा मन का तार जुड़े तो उसके लिए परमात्मा का सही परिचय चाहिए। हम इनडायरेक्टली कई भगवानों को मानते हैं, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, है ना, मानते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, नो डाउट, श्रद्धा जहां है, जिसकी जैसी है, हर एक मानता है, बट डायरेक्ट कनेक्शन जो चाहिए ईश्वर से, वो नहीं है। तो राजयोग में ये बताया जाता है कि आप स्वयं को आत्मा समझकर, परमात्मा को परम आत्मा समझकर, दोनों का स्वरूप जो है वो इस शरीर से भिन्न है। शरीर तो हर एक का दिखाई दे रहा है, 800 करोड़ का, आत्मा दिखाई दे रही है, वैसे ही परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। हवा दिखाई देती है, तो फिर हवा है, तभी तो ऑक्सीजन ले रहे हो, तभी तो ये बॉडी चल रहा है। तो सेम वे परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान की समझ को ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसका एक हमारा 7 डेज का बेसिक कोर्स हमारे कोई भी केंद्र में आप जा करके सीख सकते हैं। उसमें आपको आपकी आत्मा का अनुभव दिया जाएगा, आपको परमात्मा का भी अनुभव दिया जाएगा। और अभी राजेश भाई कितना समय है, तो मैं अभी ड्रिल कर रहा हूँ, कितना समय है, तो मैं वो प्रैक्टिकली 10 मिनट्स है, तो मैं राजयोग का आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, थोड़ा सा चखा चुकी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका प्रश्न उत्तर का जो सेशन है वो चलेगा। तो इसकी बहुत बहुत हमारे पास खजाना है मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, परंतु मूल जो आधार है मेंटल स्टेबिलिटी का वो है कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल। सो वहां से हमारी एनर्जी आती रहे और हम प्रैक्टिकल जीवन में, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना व्यवसाय भी करते हुए प्रोफेशनल लाइफ भी जिए, परंतु वो जो प्यूरिटी की पावर है, जितना आपका पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, सत्यता, ईमानदारी आपके अंदर जितनी बढ़ती जाएगी, उतना कोविड आपको असर नहीं करेगा। भले फिजिकल जो नियम है वो भी पालन करो, सोशल डिस्टेंस है, ये है, वो है, आपको भी गरम क्या बोलते हैं वो स्टीम लेना है, वो भले करो, वो भी उपाय जरूर करो, परंतु एक बुनियादी उपाय है और वो है पवित्रता की शक्ति परमात्मा से लेने की। तो चलते हैं हम, ये इनर जर्नी है, मैं बोलती जाऊंगी, आप मेरे साथ अभ्यास करते जाइए। इस 5 फीट के पेट रूपी मंदिर में मैं मस्तक के मध्य ब्रेन के ठीक मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं ही प्राण, ऊर्जा, चैतन्य आत्मा, मुझ आत्मा से यह सर्व कर्म इंद्रिया चैतन्य बनती है। मैं आत्मा शक्ति हूँ, संचालक हूँ,
मालिक हूँ, राजा, परंतु मेरा आकार प्रकाश का है, स्वप्रकाशित हूँ। मुझ आत्मा का सफेद स्टार जैसा, एक दिव्य सितारा जैसा आकार है। मैं 5 तत्वों से नहीं बना हुआ, परंतु 5 तत्वों से भिन्न। ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अजर अमर अविनाशी आत्मा। मैं इस देह में इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने डायरेक्टर सुप्रीम सोल ईश्वर पिता सतगुरु भगवान के द्वारा यहाँ पार्ट बजा रहा हूँ। हम सभी का गॉड एक ही है। जैसे हम आत्मा है, वे परम आत्मा है, सुप्रीम है, अर्थात सर्व गुणों के सागर। उनमें अथाह गुण है, अनलिमिटेड। उनमें अथाह शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान है। तो वे आकर हमें साइलेंस की शक्ति पहले सिखाते हैं। मैं शांति का सागर हूँ, तुम आत्माएं मास्टर शांति के सागर। तुम्हारा मूल स्वभाव एंगर नहीं है, तुम्हारा मूल स्वभाव पीस शांति का है। इस साइलेंस में बैठना, इस साइलेंस का सोचना, इस साइलेंस को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, तो मन के विचार स्लो हो जाएंगे, वेस्ट विचार खत्म हो जाएंगे, नकारात्मक भावनाएं माइनस हो जाएगी और आप अनुभव करेंगे शांति के सागर परमात्मा से मुझ आत्मा में शांति की ऊर्जा आ रही है। मेरा मन शीतल हो रहा है, बुद्धि एकाग्र हो रही है, मेरा नेगेटिव स्वभाव माइनस हो रहा है और मैं आनंद का स्वभाव मेरे में एक्टिव हो रहा है। मेरी स्मृति बदल रही है, मेरी स्मृति पॉजिटिव हो रही है। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थिर, इमोशनली स्टेबल हो रहा हूँ और इस ऊर्जा को मैं
और भी अंदर सकअप कर रहा हूँ, संग्रह कर रहा हूँ और पुनः पुनः 1 मिनट का अभ्यास, 5 मिनट का अभ्यास मुझे पावर हाउस परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उससे पावर सप्लाई हो रही है। I am an energetic soul. I am with God Father, Supreme Soul. He is assisting me. He is blessing me. He is showering peace, happiness, and powers, शक्तियाँ। यह मनन शक्ति मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दे रही है। इस समय मैं श्रेष्ठ विचारों का मनन कर रहा हूँ। इस मनन शक्ति से सेल्फ रियलाइजेशन से मैं आत्मा परिवर्तन हो रहा हूँ। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आई एक्सपीरियंस एंड यह परिवर्तन की शक्ति मुझे भगवान की छत्र छाया में, उसकी कैनोपी में, उसकी ऊर्जा शक्तियों के प्रकंपन में मैं आत्मा सुरक्षित हो रहा हूँ। I am protected under the canopy, छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया में मैं हूँ और मुझ पर परमात्मा पिता से शक्तियाँ आ रही है, शक्तियाँ आ रही है। I am confident, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। I feel protected और मेरे अंदर से नेगेटिविटी के टॉक्सिन्स, बैड स्वभाव खत्म हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। I feel very much relaxed. I feel very much protected and light and light. मनन के लिए मैं आपके आगे थोड़े से एक 4-5 सेंटेंस के महावाक्य जो परमात्मा हमें मनन के लिए देते हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे अभी हमने प्रैक्टिस किया ऐसे यह भी स्वमान की स्थिति से, हे आत्मा तू कौन सी आत्मा है, साधारण नहीं हो, तुम ऊंचे के ऊंचे भगवान के सर्वशक्तिमान के मास्टर सर्वशक्तिमान को, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। मानो ये स्वमान अगर आप में है तो स्वमान की स्थिति से अभिमान और अपमान की भावना को समाप्त करो। ना अभिमान में आओ, ना अपमान करने में आओ। ये भगवान के महावाक्य सुना रहे। दोनों ही भावनाएं, अभिमान और अपमान की भावनाएं, उसको शुभ भावना, शुभ कामना दूर कर ले। बहुत बहुत गहरा रहस्य है इसमें। अभिमान और अपमान की भावना के सामने अगर तीर चाहिए, एरो चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो शुभ भावना और शुभ कामना अंतर्मन से, बहुत शुभ भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, श्रेष्ठता की भावना, कल्याण की भावना, ये सारी भावनाएं इमोशंस है। और ये भावनाएं अगर आप निर्माण करते हो तो अभिमान और अपमान का प्रभाव, इन्फ्लुएंस जो आप पर आ गया था,
माइनस। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना मेरे अंदर रह तो नहीं गई है। ये जम्स है, कैंसर के जैसे जम्स होते हैं वैसे अभिमान और अपमान, ये जम्स जो है उनमें थोड़े से भी है क्या, इतना अंश मात्र भी है क्या अभिमान, कि अभिमान का बहुत बड़ा पहाड़ अभी तक मेरे में है। पहाड़ को भी डाइल्यूट करो, अंश मात्र है उसको भी खत्म करो। जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह नहीं गई है। बी इन सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम शुभ भावना वाले हो। हाँ, पांडवों को क्या कहते, भगवान उनके साथी था, जीत गए पांडव और हार गए क्योंकि कौरव अधर्म पर थे। अभिमान और अपमान की जीवन थी उनकी। और परमात्मा के बच्चे हो आप तो क्या करोगे, संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रहे तो नहीं गई। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है वह कभी भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते। स्टेबिलिटी गोज अवे। स्वमान में हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, पॉजिटिव में हो, यू विल बी स्टेबल। दृढ़ता कहाँ, किस बात में, शक्तियों में, जो मैंने बताया, जो आपका मूल स्वभाव है। तो जब आप इन मूल स्वभाव और मूल शक्तियों में सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, देवियों को देखा है ना ऐसे हाथ होते हैं, देवताओं को देखा है ना आपने ऐसे हाथ होते हैं। जब भी जाओ आपको उनसे शक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि वे सेल्फ रिस्पेक्ट में है। आप तो उनके आगे जाकर सारे जीवन की दुख की सब बातें, दे आर नॉट अनस्टेबल। कभी देवी देवताओं को कभी देखा अनस्टेबल? नेवर, दे आर ऑलवेज स्टेबल। और आपको शक्ति देते, आप वहां से ऊर्जा लेकर के मंदिर से बाहर आते हो। Why? Because वे स्वमान में है। तो अगर आप में अभिमान और अपमान है तो कभी भी स्वमान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते। इसलिए भगवान वाच, स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के सागर में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत, जगत जीत। ठीक है, तो ऐसे ये हमारी एक किताब है पूरी, जिसमें हमने ये सीखा है शुभ भावना और शुभकामना। अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग प्रकार के लोग होते हैं, उस समय हम कैसे डील करें संसार में। तो परमात्मा ये ज्ञान हमें देते हैं, ज्ञान के सागर, और उससे हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं और जब ये शक्तियां हमारे में आ जाती है तो हम पावर टू फेस। ठीक है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है और हम परिस्थितियों में स्थिति से विजयी बनते हैं। ओम शांति। Thank you, Didi. Thank you so much. Now I would like to invite Mr. Rajesh Kumar Yadav, Rehab Officer, CRC Gorakhpur. Please, ये कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय सुश्री अभी के सावित्री दीदी के समक्ष रखें, जिससे कि उन प्रश्नों का समाधान किया जा सके। कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो मैं बी के सावित्री को नमस्कार करता हूँ, और हमारे कुछ अभिभावक हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन दीदी कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें अनेक जानकारियाँ दीदी ने इस कार्यक्रम में प्रदान की हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैं सबसे पहले हमारी एक अभिभावक हैं मीनाक्षी जी, उन्होंने पूछा हुआ है कि कोविड के दौरान हम अपने दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। ये मीनाक्षी जी का प्रश्न है दीदी से। मैं बीच का शब्द सुन नहीं पाई ठीक से। दीदी मैं प्रश्न को पुनः दोहराता हूँ। इन्होंने पूछा है
कि कोविड-19 के दौरान हम अपने दिव्यांग जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, दिव्यांग बच्चों की भावनाओं को, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनका प्रश्न है दीदी। विकलांग बच्चों की बात है। विकलांग में मेंटली रिटार्डेड है, उसको क्लैरिटी या उसकी बुद्धि इशारों से ही पिकअप करेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो प्रकंपन है ना, अगर आप मदर है तो जैसे बहन जी का नाम, तो मदर है ना, उसके जो प्रेम के प्रकंपन है ना, वो उसको परिवर्तन करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी माउंट आबू में एक परिवार था, उसका एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड था और एक बच्चा नॉर्मल था। तो इतना माँ उसकी पालना का भी कर रहे थे, तो उसकी भावनाओं को माँ कैच भी करती थी और माँ उसको ज्ञान योग के आधार से भी, उसको परमात्मा का चित्र दिखा करके भी उसको गुड वाइब्रेशंस देती थी। और वो गुड वाइब्रेशंस, क्योंकि विकलांग उसका शरीर है, उसका ब्रेन है विकलांग, पर अंदर जो बैठी हुई आत्मा है ब्रेन के मध्य भाग में, लोकेशन ऑफ द सोल इज इनसाइड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, जहां अपन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहां हर एक शरीर में आत्मा विराजमान है। तो माँ उसको आत्मा के रूप में देखते हुए अगर उसको शक्तिशाली वाइब्रेशन देगी तो वो उसको असर करेगा, उसमें बल आएगा, क्योंकि आत्मा में मन है, आत्मा में बुद्धि है, आत्मा में संस्कार है। ठीक है, वो आत्मा अपनी देह रूपी मोटर कार को अपने आप नहीं चला पाता, क्योंकि ब्रेन डैमेज है, वीकनेस वहां है, रोग वहां है। परंतु आत्मा चाहे तो परमात्मा के इस ज्ञान योग से अपने ब्रेन को भी एक्टिव कर सकते हैं। यही तो बच्चे की बात। और उदाहरण देती हूँ, बड़ी उम्र के भाई, और उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। ब्रेन है ना, लक्ष्मीगंज पर ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो जब वो होश में आए, माना योग का दान दिया गया उनको, प्रकंपन दिए गए, तो वो होश में भी आए, कई वर्ष जीवन जिए, परंतु इशारों से बातें करते करते माना लेन देन चलती थी। वाचा तो नहीं चल रही थी उनकी, वाणी स्टॉप हो गई थी, परंतु वाइफ उनकी, उनके परिवार वाले उनकी सेवा भी कर रहे थे। एंड लास्ट घड़ी तक जब उनको देह छोड़ना था तो अपनी धर्म पत्नी को बताया कि अभी मैं जा रहा हूं, तेरी छुट्टी है। उसने बोला भले जाओ, क्योंकि दोनों परमात्मा को जानते थे, दोनों राजयोग का प्रैक्टिस करते थे। तो सो मेनी इयर्स ही सर्वाइव्ड। ये मैं बड़ी उम्र के भाई उदाहरण दिया, विकलांग की बात जब चल रही है, और बच्चे का भी उदाहरण दिया। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, शुभ भावना नहीं। आप खुद राजयोग को। दीदी एक प्रश्न और है, हमारी एक अभिभावक है, उन्होंने पूछा है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो कंट्रोल ही नहीं होते, भावनाएं इधर उधर विचलित होती रहती हैं, और इस विषम परिस्थिति में हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या नियंत्रित करने में प्रभु हमारी सहायता कर सकते हैं, वो ईश्वर हमारी सहायता कर सकते हैं, वो पिता शिव हमारी सहायता कर सकते हैं? ये इनका प्रश्न है दीदी। परमात्मा जरूर करते हैं, और उसके लिए जो हमें वो ज्ञान देते हैं ना, अभी बताया ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ, तो अपनी सोच को उस समय परिवर्तन करनी होती है। अब मुझे जो नेगेटिव भावनाएं आ रही है, अनकंट्रोल है मेरा मन, अभी इमोशंस मेरे अनकंट्रोल है, मुझे रिएक्शन करने को मन होता है या इरिटेशन आ जाता है, तो उसके मेरा ये स्वभाव मानो आज के दिन में मैं क्या करूंगी, आता है तो पहले युद्ध तो मन में शुरू होता है। परमात्मा सिखाता है कंट्रोल मन वाणी पर करो, मुख से नहीं बोलो। उस समय
विचार को दूसरे विचार से परिवर्तन करना है। वो दूसरे विचारों का आपके पास अभी स्टॉक ही नहीं है, इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, बीच बीच में थोड़े थोड़े समय में हम लोग काफी कंट्रोल करते हैं विचारों के को, हम लोग पॉज करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, एक गीत बजाते हैं। जैसे आज आपने सुना, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। मुझे बताओ, आप सभी ने सुना, आपका मन थोड़ा अच्छा हो गया कि नहीं? तो ऐसे जब सकारात्मक सॉन्ग सुनेंगे, सकारात्मक कुछ पढ़ेंगे, तो आपको खजाने मिलेंगे, थॉट्स की खजाने मिले। उस खजानों से ही, ज्ञान के खजानों से ही आप 101% अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके लिए गहराई से अगर कहूं तो ये बात आती है कि सामने वाला जिसके साथ प्रॉब्लम्स है आपको, तो उसकी जो नेगेटिविटी, ये तो है, ये तो बदल नहीं सकता, ये तो ऐसा है। तो मेरे मन में भी रिएक्शन आती है, कभी रिवेंज आता है। वो रिवेंज एंड रिएक्शन के बजाय मैं अपनी एनर्जी को बचाऊं। उस समय उसके नेगेटिव प्रभाव जो मेरे में आ रहे हैं, जिसको मैंने कहा ना, इनका ये होता है, इन्फेक्शन होता है, हम एब्सॉर्ब करते। मैंने बिगिनिंग में भी आज लेक्चर में सुनाया इसलिए कि हमें इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखना पड़ेगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस, देखो गवर्नमेंट ने तो सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी, हम जहां जहां रहते हैं उस मकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दी। इमोशनल डिस्टेंसिंग आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम से मिलेगी। और इसके लिए चाहे तो बहन जी मेरे को फोन पर बात करके, तो मैं उनको और भी बातें बता सकती हूँ डिटेल में। 101% हम इमोशनल को चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्यों? ये जो मेरे 7 अनादि गुण है, इसको देखिए, इसके आधार से जो थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, उससे आपकी इमोशंस कंट्रोल होगी। यही एक थैंक यू दीदी, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे से आप हमारे भावों के प्रश्नों का जवाब दिया। दीदी, मन तो ये कह रहा है कि आपसे बात करते रहें, तमाम सारे प्रश्न हैं हमारे भावों के, और हर प्रश्न का जवाब लेते रहें दीदी, किंतु समय की अपनी बाध्यता है, समय की अपनी सीमा है। हम समय से अपने 5 to 10 मिनट्स आगे की तरफ बढ़ चुके हैं दीदी, इसलिए मैं अन्य प्रश्नों को यहाँ पे नहीं लूंगा। अपने भावों के अन्य प्रश्नों को डायरेक्ट आपसे फोन के माध्यम से लेने के लिए जरूर कहूंगा दीदी। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन जानकारियां आपने प्रदान की दीदी। आपका कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैं करूंगा कार्यक्रम से राजेश कुमार को कि आप राजेश कुमार। थैंक यू सो मच फॉर वैलिडेटरी सेशन। आगे सर आप आए और कार्यक्रम समापन है। धन्यवाद ज्ञापन की घोषणा करें। थैंक यू। मेरी आवाज मिल रही है राजेश सर? यस सर। सर और आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक विषय पे ये सीरीज की हमारी 117वीं श्रृंखला जो आयोजित की गई, श्री गोरखपुर परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्मानित वक्तागण, रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे साथ जुड़े डॉक्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रियल में इमोशनल स्टेबिलिटी के मैकेनिज्म को बड़े ही विस्तारपूर्वक, बड़े ही सब प्रस्तुत किया है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज इस सभी
और ये प्रोफेशनल गण सभी लोगों को इसका अवश्य लाभ मिलता और बड़ा ही अच्छा रहा यह कार्यक्रम। सियासी गोरखपुर परिवार की तरफ से हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर को, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन स्वरूप हम इस तरीके के कार्यक्रम ज्ञापित कर जिनके प्रेरणा रूप मार्गदर्शन में हम इस तरीके के कार्यक्रम को अंजाम दे पा रहे हैं। साथ ही साथ रिसोर्स पर्सन के रूप में आदरणीय दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने के साथ जोड़ करके आपने अपनी बातों को हमारे बीच प्रस्तुत किया है। बहुत ही काबिल शब्द को चाहूंगा। इस प्रोग्राम के रचयिता एक कर्णधार आदरणीय डॉक्टर राजेश को, सहायक प्राध्यापक नैदानिक विज्ञान विभाग सीआरसी गोरखपुर को, कि जो अपने का जो चयन किया विषय के साथ आपने वक्ता का जो आपने आज हमारे बीच में जो उद्बोधन कराया, बहुत धन्यवाद सर। साथ ही सह समन्वय की भूमिका निर्वहन आपके साथ साथ निभा है आदरणीय राजेश कुमार यादव जी, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर को, जिन्होंने आपके साथ अपने रोल को अदा किया है। तो बहुत तत्पश्चात में धन्यवाद करना चाहूंगा श्री संध्या मैडम को, जिन्होंने सह समन्वय भूमिका में हम सभी किया। बहुत से ऐसे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं तथा बहुत से टीआई सेंटरों के अध्यापक गण जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अन्य सम्मानित जन भी बहुत हुए, परंतु मैं सीआरसी गोरखपुर की तरफ से सभी के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता। आप आत्मसात किया है, सुना है, जाना है। हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी हमारी क्या कहती है, कैसे हम इसको बुलंद करें और हमारे बचे पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर से डेवलप करें, जो हमारी हर समस्याओं पर हमें स्वतः विजय दिलाता रहेगा। जाता है यही पंक्तियों के साथ, और शुरुआत में भी यही पंक्तियां रही। पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगा। सीआरसी परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में लिंक डाली गई है, सभी प्रतिभागी गण से अनुरोध है कि कृपया भरने के बाद ही आज इस कार्यक्रम से अपने आदर्श वचनों को उतार सके। हम समस्याओं के निर्माता, निर्देशक और उसके समाधान करता स्वयं है। अपने सोच में बदलना अवश्य हम सही होंगे। तो कार्यक्रम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी सभी हल्के हुए टेंशन से, सभी लाइट हुए, सभी निश्चित मैम बहुत आपका इमोशंस लाइट हुए सभी के। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बहुत गजब लगा, बहुत गजब लगा जो हमारे सामने आज प्रस्तुत किया है। रियलिटी में वो काबिल तारीफ है, हम उसकी जितनी भी प्रशंसा करें शायद कम होगा। बहुत ही गजब रहा, बहुत ही गजब और बहुत ही कारगर। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसी तरह शुभ भावनाएं आप रखेंगे ना अपने जीवन में, जी जी जी। बहुत बहुत कल्याणकारी आपका जीवन चलेगा। ऐसे विषम परिस्थिति में, संसार में अभी विषम परिस्थितियां हैं, पर आप सभी मनोविज्ञान के प्रोफेसर्स भी हैं, कोई स्टूडेंट्स भी है, कोई गृहस्थी भी है पारिवारिक, कोई हर्ज नहीं, वो भी रोल है आपका, पर आपको इससे फायदा 101% आज जो पेशेंट है, कुछ भी है, आप विजयी होंगे। यही एक स्टेबिलिटी का आधार है। सही, बहुत बड़ा, यही एक खर्च हो गया है।